आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। आज की इस वीडियो में सकट चौथ की पौराणिक कहानी है। एक समय की बात है, एक गांव में एक जेठानी और देवरानी रहा करती थीं। जेठानी बहुत ही अमीर थी, लेकिन वहीं देवरानी बहुत गरीब थी। उसका पति जंगल में से लकड़ियां काटकर शहर में बेचने जाया करता था और साथ में बहुत ही बीमार रहा करता था। देवरानी जेठानी के यहाँ काम किया करती थी और उस काम के बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना और पुराने कपड़े आदि दे दिया करती थी। एक समय की बात है, एक बार जब माघ मास की तिल चौथ आई तो देवरानी ने 5 रुपए का गुड़ और तिल खरीदा और तिल चौथ का व्रत रखा। पूजा पाठ करके और तिल चौथ की कथा सुनकर उसने तिलकुटा बनाया और अपनी रसोई के छीके में उसे रखकर वो जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। जेठानी के घर का सारा काम खत्म करने के बाद उसने जेठानी के बच्चों से खाना खाने के लिए कहा, तो बच्चों ने कहा कि नहीं, वो अपनी माँ के साथ ही खाना खाएंगे। फिर उसने अपने जेठ से खाना खाने को कहा, तो उन्होंने भी मना कर दिया। फिर देवरानी अपनी जेठानी के पास गई और बोली, दीदी, अभी तो सब खाना खाने के लिए मना कर रहे हैं, अगर आप कहो तो मैं अपने घर चली जाऊं। इस पर जेठानी बोली, ठीक है, तुम अपने घर चली जाओ, लेकिन अभी किसी ने भी मेरे घर में खाना नहीं खाया, तो अभी मैं इसलिए तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। कल सुबह जल्दी आना और बचा हुआ खाना ले जाना। यह बात सुनकर देवरानी को बहुत ही दुख हुआ, लेकिन वो अपने दुखी मन से ही अपने घर की ओर चल दी। उधर घर पर उसका पति और बच्चे इंतज़ार कर रहे थे कि आज तो व्रत का दिन है, माँ आएगी तो ज़रूर पकवान लेकर आएगी। लेकिन जब वो घर पहुंची तो घर पहुंचकर उसने अपने पति और बच्चों को सारी बात बताई। बच्चे ये सब सुनकर बहुत ही दुखी हुए और रोने लगे। वहीं उसका पति उस पर बहुत नाराज़ हुआ। उससे बोला, अगर तू पूरे दिन काम करके भी 2 वक्त की रोटी नहीं ला सकती तो फिर क्या फ़ायदा हुआ तेरे काम करने का। ऐसा कहकर उसके पति ने गुस्से में आकर उसे खूब मारा, कपड़े धोने के डंडे से उसे खूब पीटा और इसके बाद वो बेचारी भूखी प्यासी भूखे पेट ही बस पानी पीकर सो गई। जब वो सो रही थी तो रात में उसके सपने में विनायक गणेश जी महाराज आए और कहने लगे, धोव न मारी पाटा मारी, जाग रही है या सो रही है। इस पर देवरानी बोली, कुछ जाग रही हूँ, कुछ सो रही हूँ। फिर विनायक जी बोले, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। इस पर वो बोली, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है, मैं आपको क्या खाने को दूं। लेकिन हाँ, रसोई के छीके में पूजा का तिलकुटा रखा हुआ है, आप वो ही खा लीजिए। पूजा का वो तिलकुटा खाकर गणेश जी महाराज फिर बोले, ध्रुव ना मारी पाटा मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटूं। वो बोली, ये झोपड़ी देख रहे हैं महाराज, ये मेरी ही है, जहाँ आपका मन करे वहीं निमट लो। यह सुनकर गणेश जी उसकी झोपड़ी में जगह जगह निमटते हैं और उसके बाद फिर उससे पूछते हैं, धोव न मारी पाटा मारी, अब मैं कहाँ पोंछूं। तो वो गुस्से में आकर कहती है, ये रहा मेरा सर, यहाँ पोंछ लो। इसके बाद गणेश जी महाराज अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सुबह जब देवरानी की आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसके घर में जगह जगह सोने चांदी के भंडार लगे हुए हैं। उसका सर भी हीरे मोती से जगमगा रहा था और पूरे घर में अन्न के भंडार भरे हुए थे। उधर जेठानी अपने बच्चों से कहती है कि जाओ, चाची को उसके घर से बुला लाओ, कल मैंने उसे खाना नहीं दिया ना, इसलिए लगता है बुरा मान गई और आज काम पर नहीं आई। जाओ अपनी चाची को बुला लाओ। बच्चे माँ की आज्ञा से चाची को बुलाने के लिए जाते हैं और जब वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि चाची के घर में तो अन्न धन के भंडार भरे हुए हैं। बच्चे उससे कहते हैं, चलो चाची हमारे घर, तुम्हें माँ ने बुलाया है। तो वो कहती है, बहुत कर लिया तुम्हारी माँ के घर में काम, अब अपनी माँ को मेरे यहाँ काम करने भेज दो। यह बात सुन के बच्चे फौरन अपनी माँ के पास जाते हैं और उसे जाकर सारी बात बताते हैं।
बच्चों के मुंह से ये सारी बात सुनकर जेठानी चौंक जाती है और दौड़ी दौड़ी अपनी देवरानी के घर जाती है और वहां जाकर देखती है कि देवरानी के तो पूरे घर में सोना चांदी अन्न धन भरा पड़ा है। इतना धन देखकर जेठानी चौंक जाती है और देवरानी से इन सब का कारण पूछती है। तब देवरानी कहती है कि ये सब चौथ विनायक महाराज की कृपा से हुआ है और सारी बात उसे बता देती है। अब अगले साल जब माघ मास की सकट चौथ आती है तब वो अपने पति से जाकर कहती है कि मुझे खूब मारो। जब उसका पति इस बात के लिए मना करता है तो वो हट करती है और उससे कहती है कि मुझे इस डंडे से मारो। तब उसका पति गुस्से में आकर उसे कपड़े धोने वाले डंडे से खूब पीटता है। इसके बाद वो बड़ी ही प्रसन्नता से खूब सारा देशी घी और मेवा डाल के पूजा के लिए तिलकुटा बनाती है और उसे रसोई के छीके में टांगकर आराम से चादर तानकर सो जाती है। कुछ देर के बाद उसके सपने में विनायक गणेश जी भगवान आते हैं और वो उससे कुछ खाने को मांगते हैं। तब वो कहती है, अरे विनायक जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने रूखा सूखा थोड़ा सा तिलकुटा खाया था, पर मैंने तो देशी घी डाल के खूब सारी मेवा डाल के तिलकुटा बनाया है। रसोई के छीके में तिलकुटा रखा हुआ है, आप वही खा लीजिए। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी महाराज उससे पूछते हैं कि मैं कहाँ निपटूं? तो वो कहती है, अरे विनायक जी महाराज, मेरी दौरानी की तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरा तो महल जैसा घर है, जहाँ जहाँ आपका मन करे वहीं निमट लीजिए। इसके बाद विनायक जी महाराज ने पूछा, मैं कहाँ पोछूं? तो जिठानी बोली, अरे विनायक जी महाराज, मेरी देवरानी का तो गंदा संदा सर था, मैंने तो अपने सर में चमेली का तेल लगाया है, मेरे बालों से ही पोंछ लीजिए। इसके बाद विनायक जी महाराज अंतर ध्यान हो जाते हैं। सुबह जिठानी बड़ी ही प्रसन्नता के साथ ये सोचकर उठती है कि घर में चारों तरफ धन दौलत होगी, लेकिन जब वो उठकर देखती है तो घर में चारों तरफ गंदगी ही गंदगी पड़ी हुई थी और पूरे घर में से बदबू आ रही थी, उसके सर में से भी बास आ रही थी। यह सब देखकर जिठानी तो अपना सर ही पकड़ लेती है और रोने लगती है, जिसे देखकर उसका पति भी उसे बहुत डांटता है। इसके बाद जिठानी गंदगी को उठाना शुरू करती है। वो जितना भी गंदगी को उठाती थी, गंदगी उतनी ही ज़्यादा फैलती जाती थी, जिसकी वजह से वो परेशान होकर रोने लगी और गणेश जी के आगे हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और बोली, हे विनायक महाराज जी, ये आखिर आपकी कैसी माया है? तब गणेश जी महाराज उससे बोले कि तेरी देवरानी ने सच्चे मन से, सच्ची नीयत से मेरा व्रत किया था और इसीलिए मैं उस पर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन तूने मेरा व्रत ईर्ष्या और लालच से किया, इसीलिए ये सब हुआ। जिठानी ने विनायक महाराज जी से हाथ जोड़ के क्षमा मांगी और बोली, विनायक महाराज जी, मुझे मेरा सबक मिल चुका है। हे विनायक महाराज जी, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसे ही सब पर कीजिएगा। जो भी आपकी इस कथा को बोले या सुने, उस पर अपनी कृपा और आशीर्वाद सदैव बनाए रखिएगा।